एंड सबसे पहला विकेट जो गिरता है रोहित शर्मा का। तो भाई अब जरा बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी एंड विराट कोहली जी की, क्योंकि मेन आपने भी उसी के लिए ट्यून करा होगा। विराट कोहली की हमने ऑलरेडी थोड़ी बातें करी है, बट अबाउट रोहित शर्मा सबसे पहले तो क्या इंटेंट में फर्क दिखा? भाई जरूर था इंटेंट में फर्क, क्योंकि ये वैसे तो उन्होंने 2-3 बॉल जब सर के बगल से निकली थी उसके बाद आंख मीच के टिल्ले मारे थे, पुल मारने का ट्राई तो करा था। हाँ। नहीं वो चीज मुझे लगता है ही वेंट बैक टू दैट इंस्टिंक्ट है उनका कि अगर आएगा ना तो बेटे मैं थप्पड़ ही मारूंगा, हां चांटा ही मारूंगा। उनका कुछ ऐसा है कि 91 समथिंग की एवरेज है उनकी अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। तो आकाश चोपड़ा जी पहले बता रहे थे कि क्यों उनका रहस्य क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सक्सेसफुल होने का। तो ये रीजन था कि शॉर्ट बॉल जो बंदा अच्छा काउंटर कर सकता है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। बट रोहित शर्मा ने कहा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है, द सीक्रेट टू सक्सेस इज हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स। वर्टिकल स्ट्रेट बैट से खेलो, हॉरिजॉन्टल मतलब पुल कट ये सब मार, अगर वो मारना आता तो। पर मैं ये जरूर बोलूंगा इंटेंट में फर्क था। यही अगर 23 वर्ल्ड कप वाला रोहित शर्मा होता तो वो स्टार्क से कहता, वो हेजलवुड से कहता बेटे चल बॉल ले क्या। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे अभी ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे थे कि इसको कवर करो कि हेजलवुड को मारना इतना मुश्किल क्यों है। ओके ठीक है, इसका एक्चुअली हमने आंसर आईपीएल के एनालिसिस के टाइम पे दिया था, जिस समय हमने आईपीएल कवर किया था, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। पहली बात तो भाई हेजलवुड की कंसिस्टेंसी जो है वो एक अनरियल लेवल पर है। ठीक है, क्या आप मार नहीं सकते? नहीं, ऑफ कोर्स मार सकते हो, कोई भी इनविंसिबल नहीं है, लेकिन हेजलवुड वाज क्रेजी। हाँ, हेजल गॉड बन गए थे वो आज। मतलब ऑफ कोर्स हमने बैटिंग अच्छी नहीं करी, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि उस टाइम पे पिच में काफी स्पाइस था भाई। गुड लेंथ की बॉल जब सर के बगल से जा रही हो ना, बैटर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब हेजलवुड जैसा बॉलर सारी ही बॉलें वो बैक ऑफ लेंथ के 7 से 8 मीटर के बीच में फेंक रहा है। मैं परसेंटेजेस चेक कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का कंबाइंड जो पूरे सारे बॉलर्स थे पहले 10 ओवर में उनका 33% कुछ था। 7 से 8 मीटर के बीच का जो वो एरिया है उसमें उन्होंने 33% बॉल्स आई थी। आई थिंक उसमें से आधे से ज्यादा हेजलवुड नहीं फेंकी थी। अच्छा, इस लेवल की कंसिस्टेंसी की सांस लेने का टाइम नहीं है यार। तो बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल था इन सेइंग दैट हाउ डू यू टैकल दिस। आपको बॉलर को डीरेल करना पड़ता उनके प्लान से। ये हमने आईपीएल में होते देखा था। तो मैं याद है बीच में एक हल्का सा डिप आया था हेजलवुड का आईपीएल में, हल्का सा बीच में डिप, 1-2 मैचेस का। चिन्नस्वामी में गुजरात वर्सेस आरसीबी का मैच आप हाईलाइट देखना जाकर, जिसमें साई सुदर्शन ने मेरे ख्याल से करेक्टली हेजलवुड को एक छक्का चौका मारा था लगातार। ओके, एंड उसका पीछे का राज क्या था? स्टेप आउट करके, क्योंकि वंस अगेन वो 7 से 8 मीटर की लेंथ पे बॉल डालते हैं। आपने स्टेप आउट जानबूझ के करा ताकि उनको लेंथ ऊपर नीचे करनी पड़े। जैसे ऊपर नीचे हुई, मुंह के नीचे आती है बॉल, सामने चौका मार था। फिर उसने वो चेंज करके स्टेप आउट करा, मैं छोटी बॉल पटकूंगा, फिर पुल का छक्का मार। आज मिचेल मार्श ने क्या करा? वो बंदा पीछे बैठ के कट के छक्के मारे जा रहा है। जब पहली 9 बॉल पे से 2 रन थे मिचेल मार्श के, उसके बाद 4 जब लगा कि नहीं हो रहा कुछ, स्टेप आउट करके मार दिया एक। बॉलर को डीरेल करना पड़ता है। आपके जो मेन बॉलर है स्पेसिफिकली उनको तो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सेम चीज रोहित शर्मा 23 वर्ल्ड कप में करके दिखा रहे थे। तो आज रोहित शर्मा को वो करना था, वो नहीं करते हुए देखिए, कर नहीं पाए। अब वो वाली अलग बात है, मुझे नहीं पता भाई। मुझे तो ये फॉर श्योर लगता है कि जिस बंदे को अपनी प्लेस की सिक्योरिटी नहीं होगी, एंड दिस इज वेयर गौतम गंभीर इज टू बी ब्लेम्ड। आप चाहे कोई भी रीजन दे दो, ड्रेसिंग रूम में तो बड़े नहीं, वो उसकी भी मुझे बात करनी है भाई, क्योंकि वो गिल, रोहित शर्मा और गंभीर तो दिख रहे थे बात करते हुए, पर कोहली कहाँ थे? अच्छा, कोहली तो दिखे ही नहीं पूरा टाइम कहीं भी बात करते हुए। खा रहे थे। हाँ, पॉपकॉर्न खा रहे थे। अभिषेक नाथ शायद उस पे कह रहे थे कि अरे इसको पॉपकॉर्न मत दे यार। अच्छा, कुछ कह रहे थे, पसंद है क्या? पर कोहली कहाँ थे भाई? कोहली तो दिखे ही नहीं बात करते हुए। अब चलो ये क्लिक्स नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो यार? कोहली फील्डिंग का टाइम देखा, मैं कह रहा था ये बंदा कहाँ गया। अच्छा, जो बंदा रोहित शर्मा और गिल साथ में मैच करके बातें कर रहे थे कि इसको कैसे बॉल डालनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, केएल राहुल बीच में पिच इन कर रहे थे, कोहली कहाँ था? कोहली 3rd या 4th इन लाइन हो गए ना। पहले जब रोहित कप्तान थे तो कोहली डायरेक्ट, वो तो स्लिप्स में भी नहीं खड़े थे इस बार। कोहली तो हाँ, गिल और स्टार्टिंग में थे, फिर गिल और रोहित हो गए थे बाद में, तो वही होते जा रहे हैं। वही चीज। पर मैं वैसे बात करूं तो रोहित शर्मा का मुझे लगता है इंटेंट चेंज हुई थी थोड़ी, एंड नेचुरली जिसका सिक्योरिटी नहीं होगी उसकी इंटेंट चेंज होगी ही होगी। एट द सेम टाइम आई वुड हैव लव्ड, क्योंकि हमारा जो ये ओडीआई टेम्पलेट है ये चलता हुआ आया है, ये शॉर्ट टेम्पलेट है जो आपको सक्सेस दे रहा है। मैं 2 और मैचेस वेट करूंगा ये डिसाइड करने से पहले कि एक्चुअली चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज बहुत मुश्किल थी। और मैं ये भी बोल दूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली से बहुत बेहतर टच में लग रहे थे। ओ भाई, ये कोई बॉल मत देना। लेकिन एक बात बताऊं, टॉप 3 में सबसे तगड़े टच में कौन लग रहा था? शुभमन गिल। हाँ, वो तो है ही। He was looking fabulous touch भाई। लग रहा था लंबी पारी खेलेंगे। सीधा चौका एक मारा था, फिर कवर ड्राइव पे, एंड इट इज नॉट द एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो पूरा मोड़ के लीन इन करके मारा था।
पेसर को, यू नो अ गाय इज इन ग्रेट फॉर्म जब वो वैसा शॉट मारता है। बट और मतलब गिल साहब एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, बट रोहित शर्मा कमिंग आफ्टर 3-4 months अब जाके वो खेलने आ रहे हैं, तो पहला इंटरनेशनल मैच। अब करने जरा कंट्रोवर्शियल बात थोड़ी सी जो पसंद नहीं है कि कुछ लोगों को। पहली बात तो गिल जिस तरीके से आउट है बहुत ही शॉर्ट डिसमिसल था, नॉट मच टू लुक इनटू। अभी ही वाज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड, मुझे लगता है ही वाज वन ऑफ द बेटर बैटर्स जो कि यहाँ पे दिख रहे थे, जितने भी 80 रन मारे हो भले पर अच्छे लग रहे थे। बात आती है रोहित और कोहली के ऊपर, ठीक है। अब मैं इनके डिफेंस में एक बात पहले बोलना चाहता हूँ, रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए इट वाज नियरली अनप्लेएबल, बहुत ही स्पेशली विद द प्ले स्टाइल दैट ही हैज। ओके, हमने करुण नायर का भी एनालिसिस करा था इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो मैं याद है हमने कहा था कैसे उनका मिनिमलिस्टिक फुटवर्क है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, लाइक रोहित शर्मा। वो सिर्फ दिखने में रोहित शर्मा जैसे नहीं लगते हैं, प्रॉपर लग रहे थे भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुटवर्क भी मिनिमलिस्ट रहा है। रोहित शर्मा हैज नेवर बीन द गाय जो कि बहुत लंबी टांग निकाल कर खेलते हैं। विराट कोहली कैन स्टिल डू दैट। वो इसमें कुछ सही है गलत है, कोई फिटनेस से रिलेटेड नहीं होता है, स्टाइल ऑफ प्ले, सबका अपना अपना बॉडी सेट बैठती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रीज के पीछे नहीं जा सकते, आपको खड़े खड़े ही खेलना पड़ता है। जब बॉल इतनी निकल रही है ना मुंह से एंड द एंगल पढ़ के बॉल डिविएट बाहर हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू प्ले द बॉल। एज लेती है। एक्चुअली में रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज़ इट वाज अ ग्रेट बॉल। सिमिलरली फॉर विराट कोहली, अब विराट कोहली के लिए लोगों ने पूरे, तुमने थंबनेल में डाल दिया कि वो 8वीं स्टंप की बॉल को चेस कर रहे हैं, तो कुछ गलत है। और जिस तरीके से आउट हुए वंस अगेन बॉल अक्रॉस द बॉडी थी, कवर नहीं कर पाया एंगल को। आई डिसएग्री। क्यों नहीं मारने जाए भाई 34 स्टंप की बॉल? ये टेस्ट मैच थोड़ी चल रहा है। क्योंकि अगर आप उसी तरीके से आउट हो रहे हो, ये प्रॉब्लम है। यस, अब तुम प्रॉब्लम पर आ रहे हो। मारने क्यों गया ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ओडीआई में नहीं मारेगा तो कहां मारेगा? यहां पे मुझे पूरे 90 ओवर थोड़ी बैटिंग करनी है। अगर मुंह के नीचे मुझे ऑन द राइज बॉल मिल रही है तो मैं क्यों ना चौका मारने जाऊं? अगर वहां पे टीम प्रेशर में है और 15-20 रन ही बने, ऑलमोस्ट 10 ओवर होने वाले हैं, तो मैं क्यों ना रिलीज शॉट खेलने जाऊं? आप एक पॉजिटिव इंटेंट से शॉट खेलने जा रहे हो, मैं फुल सपोर्ट में हूं कोहली के। मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है? एंड ये वंस अगेन, आप लोग अगर गुस्सा इस बात पे कि वो बॉल चेस करने क्यों जा रहा है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। द रॉन्ग थिंग जिसपे आपको एक्चुअली गुस्सा होना चाहिए, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे भाई इस चीज की? 5 महीने से क्या कर रहे थे? नहीं, पिछले बीजीटी टूर से लेके अभी तक विराट कोहली क्या सीखी उस पूरे टूर से? जब आपका सेम स्टाइल ऑफ डिसमिसल था, ये हमने बात करी थी कि बीजीटी के बाद जो रिव्यू मीटिंग हुई थी वहां पे सिलेक्टर्स ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी, हम इस चीज से खुश नहीं है कि आप सेम स्टाइल ऑफ डिसमिसल से कैसा आउट हो रहे हो। एक बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो कि एक गलती करता है, उसका सही करता है। आपकी कोई वीकनेस है तो आप ये सोचना कि वीकनेस है तो मैं करना ही छोड़ दूंगा अपने करियर में। सचिन ने एक इनिंग के लिए करना छोड़ा था, मैं करना ही छोड़ दूंगा, ये तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है। एंड विराट कोहली तो इज सो नॉट लाइक दैट। वो तो कहते हैं कि मैं अपनी वीकनेस को कॉन्कर करके उसको अपनी वो बना लूंगा, स्ट्रेंथ बना लूंगा। वो एटीट्यूड कहां गया? अटेम्प्ट करने जाना इज अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैं फुल सपोर्ट में हूं, लेकिन उसको बैक करने के लिए क्या प्रैक्टिस चल रही है? एंड वंस अगेन आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा इफ यू आर अ विराट और रोहित फैन। ये 4-5 महीने तक मैं मौज में वहां पर बीच पे पानी पे दौड़ रहा हूं और एक बंदा वहां पे लंदन में ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। ये सब ना अपने घर पे ठीक लगता है। थोड़ा सा मैं वंस अगेन हार्श हो रहा हूँ। मैच फिटनेस और ये फिजिकल फिटनेस जो आपकी जिम में दिखती है ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई फायदा नहीं है 10 किलो कम करने का, ये 6 पैक ऐप 8 पैक ऐप दिखाकर अपने आप को ट्रेनिंग में ऐसे कर करके बाहर देखने का कि फोटो खींच ले कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अब 4-5 महीने आपने इंडिया के मैचेस खेलने से मना क्यों करा? कोई रोहित कोहली फैन जो अभी तक बोलते थे ना कि उनका स्टैचर बहुत ऊंचा है, ये स्टैचर अपने घर में रख लेना और उसका स्टैचू बना लेना फिर एक। जब गेम ना किसी के लिए नहीं रुकता और गेम से बड़ा कोई नहीं है। जब आप 5 महीने तक घर में बैठोगे तो उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके तुरंत रन बना दोगे। वो स्टार्क क्या वहां पे पार्टी करने के लिए आए? एलेक्स कैरी आज का मैच नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? क्यों? उनका डोमेस्टिक मैच था। अब मैं ये नहीं इसका नहीं एक्चुअली मैं ये ये तो मैं एग्री नहीं करता। इसका मतलब विराट कोहली कह रहे हैं दिल्ली से रणजी मैच खेलने जा रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं इंप्लाई कर रहा कि वो इंडिया का मैच खेलना छोड़ दे उसके लिए, बट इसका मतलब ये है कि कोई प्लेयर चाहे इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो, इंटरनेशनल टीम में स्टार्टर हो, उसके बाद भी उसको अपने डोमेस्टिक टीम को ऐसा नहीं कि भाई अब छोड़ दो, हम नहीं कर रहे। जैसे कि आप सब्सक्राइब बटन को छोड़ देते हो, छोड़ो मत, आप भी थोड़ा महत्व दिखाओ उस चीज की, बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बट मेरा एट द एंड ऑफ द डे वन सेकंड पॉइंट वही है, आप कैसे, एंड वही बात है ना, विराट कोहली जो कह रहे हैं कि मैं 4-5 महीने के ब्रेक के बाद बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, बात घूम के वहीं पे आएगी। भाई फ्रेश फील कर लेना, वो 2 साल के बाद आप फ्रेश ही फील करोगे पूरे दिन, क्योंकि ये सब मैच नहीं खेलने पड़ेंगे। पर टू थिंक कि 4-5 महीने के लिए मैं ब्रेक ले लिया एंड मैं अब एकदम इन जोन रहूंगा,
आपने पहली बॉल देखी है विराट कोहली की? रिप्ले देखना जाकर एक बार, क्या हुआ था तुम बताओ। गया था ये हम लोग मोहित में गाड़ी में थे उस टाइम पे, मैंने इसको रोक के कहा था कि देखो क्या हुआ। लेग बाय जो गया था ना अल्टीमेटली। क्यों लगा था वो? क्योंकि रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं, बैट टाइम पर आया ही नहीं, पैड के सामने बैट ही नहीं आ पाया, आंखें और बॉडी इतनी तेज बॉल आई थी उससे एडजस्ट ही नहीं कर पाई भाई। वो आप नेट में करते रहो बैटिंग। और पता मैं बता रहा हूं आपको कि ये दोनों प्लेयर्स को देख के ये एग्जैक्टली वही प्लेयर्स लगे थे जिनने 3-4 महीने से कोई इंटरनेशनल मैच ना खेला हो। हाँ? तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली ऐसा दिख क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा ही दिखेगा आदमी अगर वो मैचेस नहीं खेलेगा तो। पर क्यों नहीं खेला इज द ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। हाँ, आप पहली बॉल आके वन सेकंड आप रिप्ले देखना जाकर, जिस तरीके से बैट आ ही नहीं पाया था। अब मुझे पता नहीं हॉटस्टार पे आपको साइड व्यू एंगल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि साइड व्यू एंगल में तो दिख गया था साफ साफ कि बॉल पहली हिट कर चुकी है, बैट सामने आ ही नहीं पाया। इट इज द क्लियर रिजल्ट की आपकी बॉडी और आंखें एडजस्ट ही नहीं कर पा रही इतनी तेज बॉल पर, क्योंकि इतना टाइम बाद आप खेल नहीं। और ये पूरी जो टेक्निक यार, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों में आपका पूरा टेस्ट करियर बर्बाद हो गया। अब अपनी ओडीआई का भी आप करियर बर्बाद भाई पता है, एक्चुअली बहुत एक बड़ा वो है, क्वेश्चन मार्क है। हाउ कैन सच अ ग्रेट प्लेयर, वो अब इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि कोई भी, और वो इतने साल से चलता आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना जो दान पराग अवार्ड है, वो मैंने विराट कोहली को दिया। अच्छा, तुमने अवार्ड सेरेमनी करी है? आज तो मन था करने का। हाँ, तो मैंने विराट कोहली को दिया क्योंकि उन्होंने विकेट अपना लेजेंड ठोका है। और मैं अपना नींद 11 का अवार्ड, जो सोता हुआ जो सबसे बिगेस्ट फ्लॉप प्लेयर है, मैंने वो भी विराट कोहली को दिया है। क्योंकि अरे भाई तुम तो विराट कोहली फैन थे भाई। बीजीटी में मिचेल स्टार्क ने क्या बोला था कि मैंने बोलैंड और हम लोग आपस में बात करेंगे, इसको उसी चैनल में बॉल डालते रहो, ये खुद ही आउट होगा। उसने ओडीआई में चीज कर दी। अरे तुम उसमें भी आउट हो गए, तुम कब सुधरोगे भाई? उस चीज को कैसे सुधारोगे उस चीज को? आई जेन्युइनली होप कि अगले 2 मैच में ना 2 सेंचुरी आए भाई। यार कुछ तो टर्न अप करे भाई, इस तरीके से नहीं हो सकता भाई, इस तरीके से नहीं चल सकता। पता है, बहुत एक सैड चीज बोलता हूँ, अगर ये अगले 2 मैच में रन नहीं आते हैं ना कहीं जो बंदे भी बहुत हार्डकोर एंटी गंभीर है ना, वो भी समझने लग जाएंगे। एंटी गंभीर एंटी अगर कर, वो सब लोग समझ जाएंगे कि भाई ये तो सही कह रहा है, खुद ही शांत हो जाएंगे वो लोग कि यार मैं किस मुंह से डिफेंड करूं इसको। एंड वंस अगेन मेरी प्रॉब्लम से इसी बात, सिर्फ एक बात से, हाउ कैन यू नॉट प्ले दोस इंडिया ए गेम्स? मेरे समझ से बाहर। मतलब टेक्निक में किसी को उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं है, सबको पता है अगर ये बंदा मैच खेलने लग जाएगा ना भाई, यूं सेंचुरी मारेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में अपने पूरे करियर करता आ रहा है, अभी नहीं कर पाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में मारे यार, अभी आईपीएल में रन मारे, जीता आईपीएल बंदा, तो 1-2 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? पर भैया मेरे को नहीं खेलना, मेरे को मजा ये चीज सुधरनी पड़ेगी भाई। ये चांस ही नहीं है कैसे चल पाएगा। पता है थोड़ी ना एज अ टॉप लेवल एथलीट थोड़ा सा ना वो रिस्पेक्ट भी लूज होती है भाई। मैं सही में कह रहा हूं भाई, क्योंकि ही इज जेन्युइनली, यू सी पीपल लाइक रोनाल्डो, हाँ, जो लगे पड़े उस टाइम पे, ही इज जेन्युइनली राइट नाउ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर उन्हें ये चीज और उनके बोलने के तरीके में भी दिख गया कि इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, फॉर श्योर इट वाज रिफ्रेशिंग, बट क्या उससे आपका गेम अफेक्ट हुआ? क्या उससे गेम आपका बेहतर हो गया? ऑब्वियसली नहीं हुआ। और दिख गया आपको वो चीज मैच के अंदर। आई होप विराट कोहली, क्योंकि थ्रू आउट द मैच पर उनकी टेप लगा के बैठे हुए थे भाई, वो ना ड्रेसिंग रूम में देखे। हाँ बिल्कुल, चर्प विराट कोहली इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज नॉट चर्पी। और जो लोग कह रहे हैं कि उनके रन नहीं, इसलिए वो दुखी थे, भाई रन तो बीजीटी में भी नहीं आए थे उस टाइम पे। तो लास्ट मुन्ने दिखा, जेबे निकाल दी थी, सैंड पेपर दिखा रहे थे, कंधा मार पेल दिया बेचारे बच्चे को, पेल दिया आपने टीनेजर को। और फिर अब आप कह रहे हो कि वो नहीं, यहाँ पर रन नहीं है इसलिए वो चर्प नहीं थे। दिस इज नॉट द गाय दैट वी वांट टू सी, दिस इज नॉट द लीडर दैट वी वांट टू सी। हमें चाहिए कि विराट कोहली भाई वो सजेशंस दें, गिल को हेल्प करे, रोहित शर्मा को हेल्प करे, केएल राहुल को हेल्प करे, टीम को हेल्प करे। अगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे, अपने ही शेल के अंदर घुसते जाएंगे, क्योंकि मुझे एंड में, मैच के एंड में तो वो भी दिख रहे थे, गौतम गंभीर, शतांशु कोटक, मॉर्ने मोरकल और गिल आपस में बातें कर रहे थे।